कल आप लोगों को वोट देना है, ममता बनर्जी की भी एंट्री होती है। उन्होंने कहा कि जॉब्स को लेकर बर्बाद कर दिया गया यूपी को, यूपी बर्बादी की स्थिति में। आपको क्या लगता है, आपने इन 5 सालों में क्या किया? सर ये जो लोग कह रहे हैं कि जो जॉब को लेके यूपी बर्बाद हो गया, इनसे पूछे कि इन्होंने कितनी जॉब दे रखी थी। हमारे यहाँ पे मैं एक यंगस्टर हूँ, हम लोग काफ़ी टाइम से जॉब के लिए ढूंढ रहे हैं। अब तो मुझे लगता है कि हाँ मेरी जॉब लग भी सकती है। उससे पहले तक मैं हूँ, मेरे साथ के काफ़ी सारे यंगस्टर्स लोग हैं, उससे पहले हम लोगों ने उम्मीद ही छोड़ दी थी कि हाँ हम कभी कुछ कर भी पाएंगे। क्यों? क्योंकि हर जगह या तो ये लोग हर जगह या तो रिश्वत मांगते थे कि नहीं जी। क्यों? क्योंकि हर जगह पैसे चाहिए पहले। जो जिसमें सामर्थ्य है, जिसमें टैलेंट है, उसको तो कभी कोई पूछता ही नहीं था। हमेशा क्या चाहिए, इन्हें चाहिए या तो पैसे या फिर जो इनके जो इनके सिफारिश, जो इनकी जाति विशेष से है, उनको ये देंगे। और जहाँ तक मैं बात करूँ अपनी महिला सुरक्षा की, सर देखिए मैं काफ़ी समय से मैं एक स्टूडेंट रही हूँ। जब भी मैं घर से बाहर निकलती थी, तो जब मैं छोटी थी तो मेरे पेरेंट्स मुझे खुद से बाहर नहीं निकलने देते। छोटी थी जब मैं, तो मुझे नहीं समझ में आता था क्यों। पर जैसे जैसे मैं बड़ी हुई, मुझे समझ में आने लग गया। तो वो तो मुझे बाद में रोकते थे, मेरी खुद ही हिम्मत नहीं होती थी घर से बाहर निकलने की। अब 2017 के बाद से मुझे नहीं लगता मुझे कहीं डर है। मैं रात को 9-9 बजे 8-8 बजे आराम से घर पे आती हूँ। साथ में एंटी रोमियो स्क्वाड, लव जिहाद, ये सारी चीज़ें चला के योगी जी ने इतना अच्छा काम किया है। मुझे नहीं लगता मैं क्या कोई भी लड़की इस समय डरती होगी घर से बाहर निकलने के लिए। मतलब इससे बढ़िया याद दिलाता है, हाथरस हाथरस बोलता रहता है कि हाथरस में ये घटना हुई, महिलाएं सेफ नहीं है योगी राज में, स्थितियां खराब। सर विपक्ष का तो काम है बोलना। विपक्ष बोलेगा नहीं तो वो करेगा क्या? क्योंकि इस समय विपक्ष के पास कुछ और है ही नहीं। उनके पास काम तो रहा नहीं। जो मुद्दे हमारे सरकार ने दिए थे वो सारे वो पूरे कर चुके हैं। अब विपक्ष करेगा क्या? विपक्ष से बोलेगा। अब जहाँ तक बात है हाथरस की, इनसे पूछिए इससे पहले, अब तो सिर्फ एक हाथरस है, उससे पहले 2017 से पहले कितने केसेस हुए हैं और कितने केस के इन्होंने जवाब ला के दिए हैं, कितने केस के आरोपियों को इन्होंने सजा दी है। इनसे ये पूछिए, जरा डाटा निकालिए और इनसे कहिए हाथरस को छोड़िए, आप अपने राज्य में अपने सत्ता के समय में देखिए कि आपके क्या हाल थे। ममता बनर्जी कह रही है माफ़ी मांगनी चाहिए योगी जी को। ये जो हाथरस में हुआ, जो कोरोना में लाशें बहीं, युवा जो बेरोजगार घूमता रहा, इनको माफ़ी मांगनी चाहिए। और तो अगर माफ़ी मांगने की बात आ जाए तो ममता जी से ज़रा कहिए कि जैसे ही उनकी सत्ता आई पश्चिम बंगाल में, तो जो उन्होंने हिंदू परिवारों के साथ, जो उन्होंने एक पार्टी विशेष के समर्थकों के साथ जो किया, उसके लिए माफ़ी, उसके लिए सज़ा कौन देगा? अगर योगी जी इस माफ़ी मांगने की बात पे, अगर हम लोग माफ़ी मांगने की बात पे आ जाए, तो माफ़ी इतनी गिनवाएंगे कि वो ममता जी और अखिलेश जी माफ़ी मांगते मांगते थक जाएंगे। 2017 से पहले अभी आप लोगों को चुनाव देना है, मैनिफेस्टो भी आ चुका है। अखिलेश भी कह रहे हैं महिलाओं के लिए ये करेंगे, वहाँ प्रियंका गांधी भी कह रही हैं, योगी भी कह रहे हैं। तो आप लोगों को भरोसा योगी पे क्यों है, अखिलेश और इन पे क्यों नहीं? सर काम बोलता है। मुझे नहीं लगता इसका है कुछ कहने। सर कहे कोई भी, जिसका काम है दिखेगा उसी का ही। अखिलेश जी कहते रहे हमने ये किया, पर किया जिसने है वो हमें दिख रहा है। आज हम एक छोटी सी बात करें, अगर एक बहुत छोटी सी राम मंदिर की बात करें, शुरू से कब से चलता आ रहा है कि हमें वोट दीजिए, हम राम मंदिर बनवाएंगे। 491 वर्ष बाद राम मंदिर बना है। किसकी सरकार में? योगी जी की सरकार में। तो कहने को तो कोई भी कह दे। अखिलेश भी तो कह रहे हैं हम 1 साल में बना देते हैं। कह तो वो कब से रहे हैं, बना तो अभी तक भी नहीं। कह तो कब से रहे हैं। और जहाँ तक जब 1992 में कार सेवकों पे गोलियां चल रही थी, तो सिर्फ और सिर्फ श्री कल्याण सिंह जी ऐसे थे जिन्होंने खड़े होकर कहा था कि मैं अपने कार सेवकों पे गोलियां नहीं चलवाऊंगा। इसके अलावा हमारे कार सेवकों के समर्थन में कोई पार्टी, कोई नेता, कोई मंत्री नहीं खड़ा था। तो कहने को तो कोई भी कह सकता है कि हम ये करेंगे, हम वो करेंगे, पर जो काम करता है दिखता उसी का ही है। अच्छा, कल आपको वोट देना है, आप लोग सब वोट देने जाएंगे, क्या मुद्दे होंगे? सर सबसे पहले महिला सुरक्षा, दूसरा बेरोजगारी, तीसरा जो हमारे देश में विकास चल रहा है, विकास, सफाई व्यवस्था, यही सब मुद्दे हैं सर। सबसे पहले बिजली, सबसे बड़ा पॉइंट बिजली। पहले हम लोग को पढ़ने के लिए हमें सोचना पड़ता था कि इस टाइम से इस टाइम तक एक टाइम बंद गया था कि इस टाइम से इस टाइम तक हमें पढ़ना है, उसके बाद सब बंद हो जाएगा क्योंकि लाइट चली जाएगी। उसके बाद सो जाओ या कुछ भी कर लो। गर्मी है तो घर पे एसी नहीं चला पाते, कूलर नहीं चला पाते। क्यों? क्योंकि गर्मी है, लाइट नहीं आ रही। शहरों में, हमारे हापुड़ में ये स्थिति रही है, हमारे घर में ये स्थिति रही है, हमारे यहाँ पे ये स्थिति रही है सर। और कहाँ की बात करें, यहीं पे ऐसा रहता था कि हम लोग का टाइम बना हुआ था, इस टाइम से इस टाइम तक हम काम कर लेते हैं, उसके बाद लाइट नहीं आएगी। अब जैसे ये बता रहे थे कि इंस्टीट्यूट के बाहर छेड़ने वाली घटनाएं पहले हुआ करती थी, सारी चीज़ें, आप क्या फेस अपने किया है?
सर कई बार होता था जब हम रास्ते से जा रहे हैं, कुछ गली के कोने में कुछ लड़के खड़े रहते हमें या तो रास्ता बदलना पड़ता था, या अगर अकेले होते थे तो हम वहाँ से निकलने की हिम्मत नहीं कर पाते थे, हम नहीं निकल पाते थे। या तो हमें रास्ता बदलना है, या कई बार ऐसा हुआ है कि मैंने जाना ही छोड़ दिया, मैंने कहा छोड़ो बेकार है जाना। एक बार सर ऐसा हुआ था, ये तो मैं बिल्कुल आप बीती सुना रही हूँ। एक कोचिंग थी मेरी, मैं वहाँ ज्वाइन करती थी, वहाँ से मेरी क्लास पूरी हो गई थी, तो मेरी क्लास पूरी होगी, मैंने छोड़ दिया। अब वहाँ पे कुछ थे तत्व, शरारती तत्व, अब उनको क्या लगा, वो यहीं के थे, तो उनको क्या लगा कि मेरी कोचिंग मतलब मैंने उनकी वजह से कोचिंग जाना छोड़ दिया, क्योंकि उनके दिमाग में ये माइंडसेट था। मैंने नहीं छोड़ा क्योंकि कह लो मेरे परिवार वाले या मेरे आसपास के लोग शुरू से ही मुझे इस तरीके से सिखाते हैं कि नहीं बेटा, नहीं डरना चाहिए, नहीं रुकना चाहिए, करते रहो। पर एज लीडर अच्छे नहीं लगते सर वो अच्छे है ही नहीं, लगेंगे कहाँ से, उन्होंने काम किया ही नहीं। नया आया हुआ है, प्रियंका गांधी भी आई हुई है। सर प्रियंका गांधी तो चुनाव के टाइम पे आ जाती हैं, जब चुनाव खत्म हो जाते हैं वो चली जाती हैं। अब उन पे क्या भरोसा करें बताइए, उन पे भरोसा करने लायक, वो रुके यहाँ पे तो भरोसा किया जाए ना। चुनाव के टाइम पे वोट मांगने आ जाती है कि लड़की हूँ, क्या करती हैं, सर कहने को आ जाती है लड़की हूँ, लड़ सकती हूँ, पर लड़ती कम है, सिर्फ चुनाव लड़ती हैं वो, और कुछ नहीं लड़ती बस। दीदी के एंट्री से आपको क्या लगता है, कोई फर्क पड़ेगा? फर्क सिर्फ इतना पड़ेगा कि जो उन्हें थोड़ा बहुत मिलने वाला था वो भी कम हो गया है। बहुत बढ़िया, अखिलेश को फायदा नहीं होगा। बिल्कुल भी नहीं सर, नुकसान ही हुआ है, क्योंकि दीदी के आते ही एक चेहरा दिख गया है कि जो बंगाल में हाल हुआ था चुनाव जीतते ही, जिस तरीके से इन्होंने दंगे किए थे बंगाल में, वही दंगा का फेस इन्होंने यहाँ दिखा दिया है कि जो वहाँ हुआ था हम यहाँ करने वाले हैं, हमें जिता दो, यही कहने आई है वो तो बार बार कह रही थी बाबा आएंगे खा जाएंगे, बाबा ढोंगी है, 365 दिन बाबा नहीं होते, एक दिन बाबा बन के घूमते हैं। ये उन्होंने ना शब्द यूज़ गलत किया, ये वो प्रियंका गांधी के लिए यूज़ करती तो ज़्यादा सटीक बैठता। जी, और भी यूथ है, आइए यार, क्या नाम होगा आपका? इधर आ जाइए थोड़ा लाइट से। हाँ, क्या नाम होगा? मेरा नाम मोहित पाल है। मोहित जी, जो चीज़ें कही जा रही है, ममता बनर्जी की एंट्री हो चुकी है, कल आप लोगों को वोट देना है, क्या लग रहा है, क्या प्रभाव पड़ेगा? कोई प्रभाव नहीं पड़ने वाला, और जो पूरा उत्तर प्रदेश का युवा जानता है, जो उन्होंने पश्चिम बंगाल में किया तुष्टीकरण की राजनीति, वहाँ इसे उत्तर प्रदेश में नहीं होने दिया जाएगा। और उत्तर प्रदेश में 2017 से पहले अखिलेश यादव जी कन्या विद्याधन में लड़कियों के साथ, हमारी हिंदू बहनों के साथ भेदभाव किया है, सब बहनें जानती हैं बहुत अच्छे से। और उत्तर प्रदेश का युवा माननीय योगी जी के साथ जाना चाहेगा। चौधरी चरण सिंह की मट्टी खराब तो कर दी अजीत सिंह ने। हाँ, थोड़ी बहुत अजीत सिंह में जो थी वो इसका लड़का कर देगा, हाँ। एंड में से भी घूम फिर कर पछताएगा एक दिन, फिर हम हमारे पास ही आएगा। मतलब जाटों के राहुल गांधी हो गए हैं क्या? यार राहुल गांधी से का क्या मतलब, राहुल गांधी से जाटों का ना किसी का वो सब पता ना कहाँ जाएगा। इटली के बाद बस चुनाव आ गया, फिर छुट्टी मनाने चले जाएगा, छुट्टी मनाने चले। जाट मुस्लिम एकता की बात हो रही है, कहा जा रहा है जाट मुस्लिम एक हो गए इस बार। कोई है ही नहीं, ऐसा कोई नहीं। आप एक बात सुनिए, जाट एकता की बात क्यों हो रही है? मुस्लिम में इतने ज़्यादा वर्ग हैं, ठीक है, जब इन पे कोई मुद्दा नहीं बना तो हिंदुओं को बांटने का काम करते हैं, ये जात वर्णों में बांटने का काम करते हैं। कारण क्या है, इन्हें ये पता चल जाता है कि हम चुनाव हार रहे हैं। चुनाव क्या जात बिरादरी के बांट के लड़ा जाएगा, या विकास के नाम पर लड़ा जाएगा, या अपनी योजनाओं के नाम पर लड़ा जाएगा? आप कहते हैं कि जी फ्री देंगे, क्यों देंगे फ्री? क्या आप अपने लोगों को, इस देश के युवाओं को नकारा बनाना चाहते हैं, उनमें जंग लगाना चाहते हैं? अरे सरकारें देती हैं अपने युवाओं को, पढ़ाई में प्रोत्साहन देती हैं कि आप पढ़ो, हम ये देंगे, आप इस डिग्री पर जाओ, हम आपको लोन देंगे। ये तो नहीं देते। ये इसमें भी दे रहे हैं, कन्याओं को दे रहे हैं। कौन सी कन्या को दे रहे हैं? कौन सी कन्या को दे रहे हैं? उन्होंने कहा था 12,000 रुपये पर मुस्लिम बच्ची को हम देंगे। तो कौन सी कन्या को दे रहे हैं जी? और हिंदुओं को जाति दे रहे हैं, हिंदुओं को जाति में बांट रहे हैं, उन्हें धन दे रहे हैं, उन्हें संपदा दे रहे हैं, उन्हें व्यवस्थाएं दे रहे हैं, उन्हें नौकरियां दे रहे हैं, और हमें सिर्फ जाति के नाम हिस्सा आ रहा है कि हमें जाति मिलेगी। क्यों भाई साहब, हमें सिर्फ जाति क्यों चाहिए? हैं, कमाएंगे हम, टैक्स हम देंगे, योजनाएं उनके लिए होंगी, हमारी बहन बेटियों के लिए, हमारे जो परिवार हैं जो निम्न स्तर पर जी रहे हैं उनके लिए कुछ नहीं मिलेगा, उन्हें सिर्फ आश्वासन मिलेगा। क्यों मिलेगा आश्वासन जी? क्यों मिलेगा आश्वासन? इस सरकार ने 3 साल कोरोना काल को भुगता है, 2 साल कोरोना काल को भुगता, और उस कोरोना काल में उस हर व्यक्ति की चिंता करी है, किसी विशेष संप्रदाय की चिंता नहीं करी है। ममता जी योगी बाबा को ढोंगी बता रही हैं। वो ममता जो कई साल पहले मुसलमान बन के मुमताज बानो बन गई थी, अब ममता बनर्जी बन के ढोंगी बन रही है। वो अखिलेश यादव जिसे राष्ट्रगीत नहीं पता, जिसे हनुमान चालीसा नहीं याद, वो योगी बाबा को ढोंगी बता रहे हैं। देश की जनता, प्रदेश की जनता इनके ढोंग को पहचान गई है। इनका कोई सिक्का नहीं चलेगा, इनकी कोई दाल नहीं गलेगी, इनका कोई नारा नहीं चलेगा। जो यदुवंशी होकर, यानी कि अखिलेश यादव
कृष्ण की बात नहीं करता, मथुरा की बात नहीं करता, उसको कैसे वोट करेंगे हम? उसको हम कतई भी वोट नहीं करेंगे। जो राम को लाए हैं हम उनको वोट करेंगे, हम उनको वोट करेंगे। जो काशी को लाए हैं हम उनको वोट करेंगे, जो मथुरा को लाएंगे हम उनको वोट करेंगे। केवल और केवल योगी जी को वोट करेंगे और किसी को वोट नहीं करेंगे। अखिलेश यादव को कतई भी, बिल्कुल भी, किसी भी सूरत में वोट नहीं करेंगे। जो महाचोर है, जो महाबदमाश है, जो महालुटेरा है, माँ बहन की इज्जत को लुटवाता है, सरेआम लुटवाता है। शहरों के अंदर सबसे ज्यादा बुरा हाल कर रखा था, बिजली को गायब कर रखा था, उसको हम कतई भी वोट नहीं करेंगे। ये उत्तर प्रदेश है, उत्तर प्रदेश की जनता हर बात का उत्तर देना बखूबी जानती है। यहाँ अखिलेश यादव अपनी हार से बौखला गए हैं, उन्हें साफ दिख रहा है कि मैं निश्चित रूप से हार रहा हूँ, इसीलिए वो पश्चिम बंगाल से ममता बनर्जी को यहाँ उत्तर प्रदेश बुला रहे हैं। वो ममता बनर्जी जिसके कानों में जय श्री राम के नारे से जलन हो गई। अरे ममता बनर्जी, ये श्री राम के दीवानों का उत्तर प्रदेश है। यहाँ जय श्री राम के नारे इतने लगाएंगे, वहाँ तेरे कानों में जलन हुई थी, यहाँ उत्तर प्रदेश में तू पूरी जल जाएगी। यहाँ ममता बनर्जी के लिए उत्तर प्रदेश में कैसी भी कोई जगह नहीं है। अपनी हार से बौखलाकर अखिलेश यादव ने ममता बनर्जी को बुला लिया है और यहाँ उत्तर प्रदेश की जनता समझ चुकी है। जैसे हिंदुओं के साथ बंगाल चुनाव के बाद वहाँ पे जो है हमले हुए, जो दंगे हुए, वो दंगे यहाँ दोबारा नहीं होने वाले। याद कर रही है उत्तर प्रदेश की जनता अब पुनः 2012 से लेकर 2017 के बीच यहाँ कैसे दंगे हुए थे। ममता बनर्जी को बुला के जो अखिलेश यादव ने गलती की है, उसने अपना बहुत बड़ा नुकसान कर लिया है। 2012 से 2017 के बीच यहाँ दंगे, यहाँ गुंडागर्दी, यहाँ भ्रष्टाचार चरम पर था। अखिलेश यादव, तुम आज विकास की बात करते हो, 5 साल तुमने सैफी महोत्सव के नाम से सरकार के पैसों का दुरुपयोग करा, सैफी में मुजरे करवाए। अरे फर्क साफ है, ये बाबा जी का उत्तर प्रदेश है। यहाँ अब सैफी में मुजरे नहीं होते, यहाँ अयोध्या में दिवाली मनाई जाती है, यहाँ हर हर महादेव का काशी ढोल सजाया जाता है, यहाँ बहन बेटियों को सुरक्षा दी जाती है। यहाँ कोई दंगा नहीं हुआ 5 साल के अंदर। ये अखिलेश यादव अच्छी तरह समझ ले, ये योगी जी का उत्तर प्रदेश है और उत्तर प्रदेश की जनता पुनः योगी जी को प्रचंड बहुमत के साथ उत्तर प्रदेश का मुख्यमंत्री बनाने जा रही है। अखिलेश खुद सरकारी टोटी चुरा के ले गया, वो दूसरों को फ्री बिजली क्या देगा? जो अखिलेश खुद सरकारी टोटी चुरा के अपने घर में लगा लिया, तो वो फ्री बिजली क्या देगा, ये बताइए। जो ममता बनर्जी अखिलेश यादव के साथ आ रही हैं, जो महिला सुरक्षा की बात करने आई हैं, ये ममता जी वही हैं जिन्होंने बंगाल में हमारी दुर्गा जी की मूर्तियों को शस्त्रविहीन कर दिया। ये महिला सुरक्षा की बात करती हैं। जिस समय मुजफ्फरनगर में 2 भाई मोहित जी और गौरव जी, उनको जब सरेआम मार दिया गया, उस समय अखिलेश यादव सेफाई में लड़कियों को बुला के डांस करा रहे थे। ये क्या महिला सुरक्षा की बात करेंगे? योगी जी के आते ही 2017 में, उनके आते ही एंटी रोमियोस कट चला दिया गया, लव जिहाद के खिलाफ कानून बना दिए गए। इन सबसे साफ होता है। अभी पूछा गया था कि अखिलेश जी क्यों पसंद नहीं है और योगी जी क्यों पसंद है। पर्सनली मैं ना अखिलेश जी को जानती हूँ, ना मैं योगी जी को जानती हूँ। जो काम कर रहा है उसको सपोर्ट कर रहे हैं। यही काम अगर कोई और पार्टी का नेता करेगा तो हम उसको वोट करेंगे। हम पार्टी को वोट नहीं दे रहे हैं, हम उस आदमी के काम को वोट दे रहे हैं। जो काम करेगा वोट उसको देंगे, सीधी बात है। तो ये बात बिल्कुल सही है कि बाबा ने बेरोजगारी तो बहुत बढ़ा दी है। अभी अगर एक ताज़ा उदाहरण लिया जाए तो हमारे मेरठ शहर में एक बहुत बड़ा मार्केट हुआ करता था, सोतीगंज, जो कि मार्केट पूरा बंद करवा दिया बाबा ने। जितने लोग थे सबको वहाँ बेरोजगार कर दिया। और सिर्फ वही बेरोजगार नहीं हुए, उस मार्केट में जो सामान जाता था, जो हमारे हापुड़, दिल्ली, गाजियाबाद, नोएडा, आसपास के शहरों से गाड़ियाँ, मोटरसाइकिल जो चोरी होती थी, जिनका इस्तेमाल चैन छीनने में, कुंडल खींचने में, लड़कियों को छेड़ने में जो काम किया जाता था, वो सब लोग बेरोजगार हो गए। तो बेरोजगारी तो बाबा ने बहुत बढ़ा दी है, इस बात में कोई संशय नहीं है। लेकिन ये हमें समझना है कि वो बेरोजगारी बढ़ना अच्छा है हमारे लिए या नहीं है। हमारे अखिलेश जी मुख्यमंत्री थे तो क्या क्या हुआ? वो ये कहते थे मुस्लिम की बेटी मेरी बेटी है, तो बाकी जो यहाँ समाज रहता है 80% वो कहाँ जाए? क्या वो उनकी जिम्मेदारी उनकी नहीं थी? क्या सिर्फ एक ही समाज ने उन्हें वोट दिया? नहीं, सबने वोट दिया। उसी का परिणाम ये हुआ कि सत्ता परिवर्तन हुआ और सत्ता परिवर्तन में वो सरकार सत्ते में आई जिसने 80% लोगों की भावनाओं का ख्याल रखा। और अब फिर वही आएंगी कि वो जो हमारी भावनाओं का ख्याल रखते हैं। 2017 से पहले यूपी बंगाल थे क्या? बंगाल से भी बदतर स्थिति में जी रहे थे। ये पता नहीं चलता था कब माँ बहन बेटी की चैन टूट जाए, कब उनके कानों से कुंडल सड़क पर छोड़कर उसके बाद आप थाने जाओ तो वहाँ पैसा देना पड़े रिपोर्ट लिखवाने के लिए। कोई सुनवाई नहीं।
हम तो बहुत बदतर जिंदगी जी चुके हैं भैया। बच्चियों को घर से निकलने में डर लगता था। कितने लोग स्कूल जा पाती थी बच्चियां खुल के स्कूल के बाहर उठाकर ले जाया करते थे। जब से योगी जी ने आने के बाद मजनूओं की छिताई करी, तब आप मुझे एक बात बताइए ना, 2017 में मंच से जब ये बात कह दी जाती है कि बच्चों से गलतियां हो जाती हैं, लड़कों से गलतियां हो जाती हैं, तो कौन सुरक्षित रह पाएगा? अब मैं दूसरा सवाल पूछता हूं, वही लड़के गलतियां क्यों नहीं कर पाए 2017 के बाद? क्यों नहीं कर पाए? क्योंकि उन्हें पता था जो सत्ता पे बैठा है उसका डंडा इतना मजबूत है कि गलती होगी तो बंदर की सी लाल कर देंगे, मारते मारते बंदर की सी लाल। इसलिए गलती नहीं हो पाई। हम वह गलती दोहराने नहीं देंगे उत्तर प्रदेश में। बंगाल बनाना है तो बंगाल को ही बनाए रखो, वहीं अखिलेश को ले जाओ अपने साथ, वहाँ का राज्य मंत्री बनाकर अपने बराबर में बिठा लो। उत्तर प्रदेश में दोनों के लिए कोई जगह नहीं है। तो बंगाल याद दिला रहे हैं बगल में ममता को बैठे। वो बंगाल, इससे फायदा हमें होगा ना। वो यही याद दिला रहे हैं कि बंगाल याद कर लो। हमने क्या कहा था चुनाव होने के बाद कि बंगाल हमने कर लिया और उत्तर प्रदेश में यही हाल हम करने वाले हैं। कब कहा? जब उन्होंने घर जमीनों जद्दोजहद कर दिए, बहन बेटियों को उठा कर ले गए और 1.5 लाख शरणार्थी असम में और बॉर्डर पर जाकर पड़ा, तब उन्होंने ये बात कही थी। हमें याद है, हम इतने कमज़ोर नहीं हैं, हम पीके नहीं हैं कि इन चीज़ों को भूल जाएं। हमें याद है, इसलिए बंगाल को याद करके ही वोट पड़ेगा यहाँ पर। यहाँ बंगाल को याद करके और 2017 से पहले के चुनाव को याद करके वोट पड़ेगा कि हम लोग कैसे जीते थे। एक बाहर ठेला लगाने वाला व्यक्ति पीछे दुकानदार से कहता था अभी भुगतता हूँ तुझे, मैं देखूं कैसे तू ये काम कर लेगा। आप संभल को क्यों भूल जाते हो? वहाँ एक मोटरसाइकिल पे बैठा व्यक्ति, विशेष व्यक्ति, और पुलिस वाले से कहता है मेरी सरकार आने दो फिर तुझे भुगतूंगा, या तो मैं रहूंगा या तू रहेगा। हम बंगाल नहीं बनने देंगे। उत्तर प्रदेश की जनता बंगाल बिल्कुल नहीं बनने देगी। तो यह अंतर है बंगाल और उत्तर प्रदेश में। जैसे ये कह रहे हैं सर कि ममता जो दिखा रहे हो बंगाल बनाने की कोशिश हो रही है यूपी को। नहीं, अब इस बार तो उत्तर प्रदेश तो बंगाल नहीं बनेगा, लेकिन हम अगली बार बंगाल को उत्तर प्रदेश जैसा बना देंगे, जहाँ पे व्यापारी सुरक्षित रहेगा, व्यापारी अपना खुल के व्यापार करेगा, कोई चोरी नहीं होगी, कोई धर्म परिवर्तन नहीं होगा। हमको उत्तर प्रदेश में योगी बाबा को ज्यादा से ज्यादा वोट देके, बाबा जाएंगे इस बार? बाबा तो जाएंगे ही नहीं, ममता जी अपने घर जाएंगी, अखिलेश जी अपने घर जाएंगे, और अगली बार हम बंगाल में ममता बनर्जी को भी उसके घर भेज देंगे। आएंगे, जो हमारी बहन बेटी पर नजर उठाएगा वो गाड़ दिया जाएगा। आप ये देखिए ना, जो हमारी बहन बेटी पर नजर उठाएगा वो जमीन में गाड़ दिया जाएगा। लब जिहाद के ऊपर अगर किसी ने कानून बनाया तो बाबा ने बनाया, बाबा ने बनाया। और आगे भी वादा करते हैं कि 10 साल की जेल होगी। पहले हम अपनी बहन बेटियों को ढूंढते फिरते थे, हाँ जी, हम पहले बचाते फिरते थे, उनके साथ खड़े थे। आप मुजफ्फरनगर कैराना भूल गए? 2 भाइयों की सिर्फ हत्या इसलिए कर दी गई क्योंकि वो अपनी बहन के आगे आगे खड़े हो गए थे। क्या उन्होंने गुनाह किया? क्या उन जाट भाइयों का गुनाह था कैराना में? उन्होंने अपनी बहन की इज्जत बचाने का प्रयास किया। और क्या करा सपा सरकार ने? उल्टा ही उन लोगों के खिलाफ FIR लिखवा दी गई। अब क्या हुआ? कहाँ गए वो लोग? अब आते हो सही सामने? नहीं आते। अब हमारे बहन बेटी, हम सब सुरक्षित होकर सड़क पर निकलते हैं, हमें आवश्यकता नहीं पड़ती किसी की। अब हिंदू भी, हम लोग भी इतने सामर्थ्यवान हो गए हैं कि हम ईंट का जवाब पत्थर से देना चाहते हैं। पहली बात तो पत्थर ही नहीं उठा पाते, उन्हें डर है बाबा बैठा है, नीलामी हो जाएगी, घर की नीलामी हो जाएगी, ये डर है। ये डर 17 और 22 में यह अंतर है कि कैराना बहन बेटी को बचाने वाला भाई मारा जाता है और FIR भी उनके खिलाफ होती है। और इन 5 सालों में आप मुझे बता दो किस बहन के साथ अत्याचार कर पाए ये लोग।